हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपकी डेट 5 जुलाई की है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। आपको बताइए गिनती 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसमें हम ज़ीरो भी जोड़ देते हैं तो यह हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। और अगर हम ज़ीरो से पहले माइनस वाली संख्या होती हैं उनको भी जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, सही या गलत बताएं। ज़ीरो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, तो ये गलत है। -7 एक पूर्णांक नहीं है, ये भी इन्होंने गलत दिया है क्योंकि जो -7 है वो पूर्णांक है। नीचे दी गई तालिकाओं को पूरा करें और दिए गए प्रश्न के उत्तर तालिका का उपयोग करके लिखें। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक सेकेंड, देखिए यहीं से बता देती हूँ। सम संख्या वो होती हैं जो 2 के पहाड़ी से कट जाती हैं। विषम संख्या होती हैं जो 2 से नहीं कटती। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं, यानी कि वो किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं। भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं, ठीक है, यानी कि वो बहुत सारे पहाड़े में आता है वो नंबर। गुणनखंड लिखने हैं आपको, गुणनखंड मतलब किस किस पहाड़े में वो आता है और गुणनखंडों की संख्या लिखनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, जैसे एक है, एक आपका क्या है, विषम, क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आती और वो ना तो भाज्य ना अभाज्य और उसका गुणनखंड 1 ही होगा। 2 देखिए, 2 सम संख्या है क्योंकि 2 के पहाड़े से कटती है और अभाज्य है। अभाज्य क्यों है, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2 के पहाड़े में ही आती है ये, तो ये और गुणनखंडों की संख्या 2। 3 देखिए, 3 2 से कटता है, नहीं कटता, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और ये इसके गुणनखंड देखिए, सबसे पहले गुणनखंड देखिए, ये 1 के पहाड़े में आता है और 3 के में, ये सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, ये 2 गुणनखंड। 4 देखिए, 4 2 के पहाड़े में आता है तो सम संख्या हो गई। अब देखिए इसको गुणनखंड 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है, तो 3 गुणनखंड हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य है। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो आपका क्या कहलाता है, भाज्य। 5 देखिए भाई, 5 2 से कटेगा नहीं, तो ये विषम संख्या हो गई। अब इसके गुणनखंड देख लीजिए, 5 के 1 और 5 सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 2 के पहाड़े में आता है, तो ये यहाँ अभाज्य हो जाएगा। 6 देखिए सम संख्या है और आपकी भाज्य भी है, क्यों है, देखिए 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में आता है। कितने गुणनखंड हुए, 4। जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है वो भाज्य संख्या हैं, आपको ही ध्यान रखना है। 8 2 से कट जाएगा, ये भी भाज्य है, सम संख्या है। देखिए कैसे, कितने गुणनखंड होंगे इसके, सॉरी 7 भूल गई, 7 जो है आपका विषम संख्या है और 7 अभाज्य है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 7 के पहाड़े में आता है, इसके 2 ही गुणनखंड हुए। 8 देखिए सम संख्या है, भाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड देखिए 1 में आता है, 2 में आता है और 4 में भी आता है और 8 में भी आता है, तो 4 गुणनखंड हो गए। 9 का इन्होंने कर रखा है। 10 का देखिए सम संख्या है क्योंकि कट जाएगी और ये आपकी भाज्य है। इसके गुणनखंड देखिए 1 2 5 और 11 है, नहीं ठीक है, 5 और 10, तो 4 गुणनखंड हो गए इसके। 11 देखिए, 11 जो है वो आपकी विषम संख्या है और अभाज्य है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 11 के पहाड़े में ही आती है, तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 2। फिर आपका 12 देखिए सम संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 में भी आती है, 2 में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी, 4 के पहाड़े में भी, 6 के पहाड़े में भी और 12 के पहाड़े में भी। कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड हुए इसके। 13 जो है वो आपका विषम संख्या है और ये आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 सिर्फ 1 और 13 के पहाड़े में आता है, इसके 2 ही गुणनखंड हुए। फिर देखिए 14 देखिए, 14 सम संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 14 देखिए किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के में आता है, 7 के में और 14 के में, तो 3 इसके गुणनखंड हो गए। 15 देखिए, 15 जो है 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो विषम संख्या है और भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 बहुत सारी टेबल में आता है, 1 में, 3 में, 5 में, 15 में, तो कितने गुणनखंड हुए इसके, 4।
ऐसे ही इन्होंने 16 का करके दे रखा है। अब नीचे क्वेश्चन देखते हैं। वे सभी संख्याएं लिखिए जिनके गुणनखंड विषम संख्या हैं। तो विषम संख्या, जिनके गुणनखंड विषम संख्या में है। ठीक है, विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके लिखिए जिनके गुणनखंड विषम संख्या में है, यानी कि जिनके गुणनखंड 1, 3 और 5 की लाइन में है। तो पहला हो गया 1, इसका देखिए 1 ही गुणनखंड है, और 2 का भी 1 ही गुणनखंड है, 3 का भी 1 ही गुणनखंड है, 4 गुणन विषम संख्या में लिखना है, सॉरी आपको। ठीक है, एक विषम संख्या यानी कि 1 हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद ये 3 किसका आ रहा है? 4 का आ रहा है। और क्या है विषम संख्या इसमें से हमारी? 3, तो ये हमारा 14, और 5वीं विषम संख्या है तो 16। तो ये सब हमारे क्या हो गए? जिनके गुणनखंडों की संख्या क्या आ रही है? विषम आ रही है। वे सभी संख्याएं लिखिए जिनके गुणनखंड सम संख्या में है। सम संख्या में यानी कि 2, 4, 6, 8। तो 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 1, 4, 14, 16 के अलावा जो भी बच गया वो लिख दीजिए। ठीक है, 2 के बाद आप क्या लिखेंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। ठीक है, 10 और 12 के सार्व गुणनखंड, यानी कि 10 और 12 में ऐसा कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है? आप देखिए 10 के गुणनखंड देखिए 1, 2, 5, 7 है। यहाँ से मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। 1, 2, 5, 7 है, और 12 के गुणनखंड है हमारे 1, 2, 3, 4, 6। अब इसमें देखिए 1 नंबर दोनों में है, 2 नंबर दोनों में है, और बस यही है। ठीक है, तो ये आपके सार्व गुणनखंड हुए। सार्व गुणनखंड का मतलब कि जो नंबर दोनों में आ रहा है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।